भारतीय लेखकों की महान कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है खुच्चड़ और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही हैं। कुंजड़िन पालक टके सेर कहती है, वो 1.5 पैसे दे रही हैं। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर नहीं थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे नहीं उतरते थे। पड़ोसन के घर से सेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी, कुंजड़िन कहती थी, अब क्या सेर 2 सेर घाटे में ही लोगी बहू जी। खैर, आधे घंटे वो सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े ये तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधा घंटा लगा दिया। इतनी देर में तो 1500 का सौदा हो जाता है। जरा जरा से साग के लिए इतने ठाई ठाई करने से तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे क्या मुफ्त में आते हैं? ये ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर तुमने बड़ी मुश्किल से एक धेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी दिल में कहा हुआ कि कहाँ की गवारन है, अब शायद भूल कर भी इधर नहीं आएगी। तो फिर मुझसे तो ये नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा कर दूं। इतनी देर में तो तुम कम से कम 20 पन्ने पढ़ होते। कल मेहरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाली के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है? कुंदनलाल प्राय नित्य ही अपनी पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। ये उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी नंची ऊपर के काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे नहीं पटी। उसको मालूम होता था ये मेरा सरसर ही लुटाए देती है। आखिर वो चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वो बहुत चाहती थी कि पति को प्रसन्न रखें। उनके इशारों पर चलती थी। एक बार जो बात सुन लेती, गांठ बांध लेती। पर रोज कोई न कोई बात हो जाती और कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वर दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी ये अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतनी जोर से मारा कि वो 2 दिन लुढ़कियां खा गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती? रामेश्वर ने डिटाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया ना वापस। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध तो आता ही है ना। नहीं आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसका सिवा और क्या अंतर है? कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इस भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार दिया तो बाबू साहिब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे नहीं उठा जाता तो लाओ, मैं दे आऊं। गरीबों को दुत्कारना नहीं चाहिए। रामेश्वरी ने तैयोरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े। सारा देश भिखमंगों से ही भर गया है शायद। कुंदनलाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे कहाँ से आते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भी भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज्य हो जाएगा तब शायद खुल जाए। अभी तो कोई आशा नहीं है, मगर स्वराज्य भी धर्म से ही आएगा। लाखों साधु सन्यासी, पंडे पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं। क्या इनका धर्म काफ़ी नहीं है? अगर इस धर्म के स्वराज्य मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं तो कब की रसातल पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का भी अब निशाना भी नहीं है। ये हिंदू जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आ रही है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है। मैं तो उस दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन वो अधीन हो गई थी। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदनलाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा।
ऐसे विद्रोही विचार उसमें कहाँ से आ गए? देखने में तो ये बिल्कुल भोली थी। समझे कहीं सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लज्जाती तो नहीं, ऊपर से और बकबक करती हो। रामेश्वरी ये फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे में चली गई। एक दिन कुंदनलाल ने कई मित्रों को दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर नहीं उठा पाई। उसे ये बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों को दावत करनी ही थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उसे एक बार तो पूछ लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा है। वो दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती, तब वो समझती दावत मैं कर रही हूँ। अब वो समझ रही थी मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ। लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़कर कहा, क्या खा लूं? ये खाना है बैलों की स्यानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली, उसका ये पुरस्कार? बोली, मुझसे जैसा हो सका बनाया। जो बात अपने बस की नहीं, उसके लिए क्या करती? पूड़ियाँ सब सेवर हैं, होंगी। कचौड़ी में इतना नमक है कि किसी ने छुआ तक नहीं होगा। हलवा अच्छी तरह नहीं बुरा, कचाइयाँ आ रही थीं, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय, होगा। स्त्री का पहला धर्म है कि वो रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी ऊब कर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदनलाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और मेहरी से कहला भेजा, आज यहीं भोजन कीजिएगा। वो महाशय फूले न समाये, बोरिया बन्ना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, आप टलने का नाम भी नहीं लेते थे। आप भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनकी सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर भला वो क्यों हटने लगे? एक दिन कुंदनलाल ने कहा, तुमने बुरा रोग पाला है। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें इतना क्यों टहला देती हो? मेरा क्या काम बिगाड़ रही हैं? कम से कम रोज 1 रुपए की चपत दे रही हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। रामेश्वरी ने कहा, मुझसे तो ये नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं। जब तक उनकी इच्छा रहे, ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर ना चढ़ाया होता तो अब तक चले गए होते। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाएगा। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं, ये खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर ये हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ नहीं होगा और सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का तांता बंध गया, प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसिया कर चली गई। कुंदनलाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं, उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद हो भी सकती है। ये प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस की ताज़ा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कढ़ा से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक उठा। मेहरी चौका बर्तन करके आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छीके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात, उसने मटकी उठाई तो वो उसका हाथ से छूटकर गिर गया। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो मेहरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? या हाथों में दम नहीं? इतना दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले से नीचे नहीं गया। अब खड़ी क्या कर रही है? जा अपना काम कर। मेहरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई, चाहे तलब काटो चाहे जान से मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में ये लिखा है। ना जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। रामेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानती, सब रुपए तेरी तरफ से वसूल कर लूंगी। 1 रुपया जुर्माना ना किया तो कहना।
मैरी, मर जाऊंगी सरकार, कहाँ एक पैसे का ठिकाना भी नहीं है। रामेश्वरी, मर जा, मैं कुछ नहीं जानती। मैरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूँगी। ये नहीं होगा, भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूँ कि मरने से डरूं। समझ लूँगी 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है तो वो घी ही था। रामेश्वरी को एक क्षण में मैरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा। मैरी, काम कराना होगा तो खिलाइएगा, ना काम कराना होगा तो भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी, सच कहती हूँ, आज तूने बहुत बड़ा नुकसान कर डाला। मैरी, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। मैरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटकर देखकर बोले, ये हांडी कैसे टूट गई। रामेश्वरी ने कहा, मैरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया। और क्या, कुछ भी नहीं रहा। तुमने मैरी से कुछ कहा नहीं। क्या कहती, उसने जानबूझकर तो नहीं गिराया। अब ये नुकसान कौन उठाएगा। हम उठाएंगे और कौन उठाएगा। अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती। कुंदन लाल ने होठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया उससे वसूल होना चाहिए, ये ईश्वरीय नियम है। आँख की जगह आँख, प्राण के बदले प्राण। ये ईसामसी जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन। सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। हत्यारे दिन दिहाड़े लोगों का गला काटने लगेंगे। दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदन लाल ने आंखें निकालकर कहा, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता। मेरी द्वार पर खड़ी ये विवाद सुन रही थी और जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियाँ सुननी पड़ रही हैं, तो वो सामने जाकर बोली, बाबूजी अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तरफ से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग जा तू यहाँ से, तू क्या करने आई है, बड़ी रुपए आई देने वाली। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो। ये मोटी सी बात है और इसका एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसका दंड उसे भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं। वजह, क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा, क्यों इतनी जल्दबाजी की, क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली। ये साफ इसकी लापरवाही है। ये कहते हुए कुंदनलाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांट दे। मेरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ ही में नहीं आता था कि ये किस स्वभाव के आदमी हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसी बात को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहा तो दया और उदारता के अवतार बनते हैं, कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। बड़ा मज़ा आ जाए कल मैरी बैठ रही रहे। कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द नहीं निकला। जब मुझे ही अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। ये सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूँ आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहें तो दो सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं। कोई हद भी है। जब देखो डांटते रहते हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही नहीं उसे कौन खुश रख सकता है। उस दिन जरा सी बिल्ली को मार दिया तो आप दया का उपदेश करने लगे। आज वो दया कहाँ गई। उनको ठीक करने का उपाय ये है कि समझ लूँ कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करो। अपने मन से कोई काम ही ना करो। जो ये कहें वही करो और जो भर काम न जो भर ज़्यादा। अब इन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता तो मुझे कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं। बस अब से यही होगा। वो रात भर इसी धेड़बुन में पड़ी रही। सुबह कुंदन लाल नदी स्नान करने गए। लौटे तो 9 बज गए। घर में देखा तो चौका बर्तन नहीं हुआ। प्राण सूख गए। पूछा, मैरी नहीं आई। नहीं। तो फिर जो आपकी आज्ञा। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। हाँ है तो। पड़ोस की मेहरी को क्यों नहीं बुला लिया। किसके हुक्म से बुलाती। अब हुक्म हुआ है आपका तो बुला लेती हूँ। अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा। 9 बज गए हैं
और इतना तो तुम्हें अपनी अकल से काम लेना चाहिए था कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाले को बुला ले। रामेश्वरी, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अकल से काम लेना छोड़ दिया, अब तुम्हारी ही अकल से काम लूंगी। मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। अच्छा, तो इस वक्त क्या होना है? जो हुजूर का हुक्म हो। तुम मुझे बनाती क्यों हो? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको बनाऊं? मैं तो हुजूर की लौंडी हूँ, जो कहिए वो करूं। मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। जाइए, मेरा जी कुछ नहीं चाहेगा और कुछ नहीं करूँगी। आखिर तुम क्या खाओगी? जो आप दे देंगे वही खा लूँगी। लाओ, बाजार से कुछ पूड़ियाँ ला दो। रामेश्वरी रुपया निकाला और दे दिया। कुंदनलाल पूड़ियाँ लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई। आते आते ही पूछा, मेहरी आई? नहीं, मैंने तो कहा था पड़ोस वाले को बुला लेना। बुलाया था, 5 रुपये मांगती है। तो 1 ही रुपये का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? मुझे हुक्म नहीं मिला था ना। मुझे जवाब तलब होता है कि 1 रुपया ज़्यादा क्यों दिया, खर्च की किफ़ायत को उपदेश दिया जाने लगता है। तो क्या करती? तुम बिल्कुल मूर्ख हो, बिल्कुल। तो इस वक्त भी भोजन नहीं बनेगा? मजबूरी है। कुंदनलाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। ये तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियाँ उन्हें रुचती नहीं थीं। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो मेहरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ मेहरी काम करके चली गई। आखिर एक कहार मिला, उससे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वर ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदनलाल, रोटी तरकारी बना लो या इसमें भी कुछ आपत्ति है? रामेश्वरी, तरकारी तो घर में है नहीं। कुंदनलाल, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी नहीं लेती बनी। अब इतनी रात गए तरकारी कहाँ से मिलेगी? रामेश्वरी, मुझे तरकारी लेने का हुक्म नहीं मिला था ना। मैं ऐसे पैसे धेले ज़्यादा दे देती तो? कुंदनलाल ने विविशता से दांत पीसकर कहा, तुम चाहती क्या हो? कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। तुम्हारा अपमान कौन करता है? आप करते हैं। तो मैं घर के मामले में कुछ नहीं बोलूं? नहीं, आप नहीं बोलेंगे। मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तुरंत नींद आ गई। कुंदनलाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इसी तरह सहयोग ना करेगी तो एक दिन भी काम नहीं चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझता हूँ ये समझती है, डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता, लेकिन अगर बोलने का नतीजा ये है तो फिर बोलना फिजूल है। नुकसान होगा बला से। ये तो नहीं होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेरे से रुपए वसूल करने के बाद इसे बुरी लगी और थी भी भेजा। रुपए तो ना मिले, उल्टी मेहरी ने भी काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी, मजदूरों को अच्छी नींद आती है। कुंदनलाल, चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपए वसूल मत करना। रामेश्वरी, वो तो लिए खड़ी है शायद। कुंदनलाल, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में नहीं बोलूँगा। और जो मैं घर लुटा दूँ तो लुटा दो, चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दूंगा, वरना मुंह नहीं खोलूंगा। मैं अपमान नहीं सह सकती। इस भूल की क्षमा कर दो। सच्चे दिल से कहते हो? हाँ भाई हाँ, सच्चे दिल से।